पब्लिक के पास 1.5 लाख कॉइन हो गए थे, 1.5 लाख। यानी पब्लिक ने खरीदा, उसी दिन से माइनिंग करना शुरू किया। किसी ने 500 खरीदा, किसी ने 1000 खरीदा, इस तरह से कम्युनिटी बढ़ती गई और उससे फिर माइनिंग होती गई। तो जो पब्लिक माइनिंग कर रही थी फिर उसको पब्लिक खरीद रही थी। इवन कंपनी ने कहा कि मैं $100 $90 से नीचे मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन पब्लिक ने क्या किया कि देखा कि कंपनी तो $90 में बेच रही है, तो उससे मैं थोड़ा कम में बेच लेता हूं। तो पब्लिक ने क्या किया, $80 लगा दिया, 85 लगा दिया, 86 लगा दिया, 87 लगा दिया, यानी $90 से नीचे में ही पब्लिक बेचना शुरू करी। यही वजह रहा, कंपनी अपने प्रिंसिपल पे रही। कंपनी अगर चाहती तो वो भी $80 में या $70 में पहले अपना कॉइन बेच सकती थी, लेकिन इसका प्रिंसिपल था कि नहीं, हम $90 में ही बेचेंगे और पब्लिक को जो रेट में बेचना हो वो $100 में बेचे, $80 में बेचे, उनका फर्क नहीं पड़ता, वो $50 में बेचे, वो खुद माइनिंग करके बेच रहे हैं। तो यही वजह रहा कि लोगों ने अपने पब्लिक का जो कम्युनिटी है उनके ही कॉइन्स को खरीदना शुरू किया। तो पब्लिक के कॉइन बिके, पब्लिक खरीदी, फिर पब्लिक बेचे, फिर नए स्टेकिंग हुई, नई रीस्टेकिंग हुई, फिर नई माइनिंग हुई। इस तरह से करते करते एक साल में 1.5 लाख कॉइन पब्लिक ने बना लिया और कंपनी के पास वही कॉइन रह गए। लास्ट में हमारा ये 1 महीने पहले जब हमारा जो वो गया था, कई सारे हमारे उपहार आ रहे थे, प्राइजेस अभी बात करी उन्होंने, ऑफर्स, तो उसमें कॉइन के प्राइस जो बढ़े थे तब जाकर कंपनी का $90 से ऊपर जो हुआ तब कंपनी की चीज़ें बिकी। तो सबके सब जब बिक गई तब कंपनी ने अपना कॉइन लगाया। तो आज की डेट में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि 90% अब पब्लिक के पास है, कंपनी के पास केवल 10% है। और ऐसा पूरी इतिहास में पहली बार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार। अगर हम लोग बात करें माइनर्स की, तो माइनर्स क्या कर रहे थे, कुछ ही लोग थे, तो माइनर की कंपटीशन कैसे खत्म करें। तो माइनर से कंपटीशन खत्म करने के लिए एक ही ऑप्शन था कि हम सभी को माइनर बना दें। पहले क्या था कि 2% माइनर थे, 1% माइनर थे, बाकी लोग ट्रेडर थे। इसलिए 2% माइनर के पास बहुत सारे कॉइन हो जा रहे थे और ट्रेडर के पास नहीं हो रहे थे। इसलिए कहा कि कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं, हम हर बंदा को माइनर बना देंगे। जब सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे, सबके पास इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, तो फिर कोई भी वेल्स नहीं रहेगा। तो माइनर वर्ग जो वेल्स थे इसको भी खत्म कर दिया माइनिंग बना के। कंपनी ने अपना जो पोर्टफोलियो था वो खत्म कर दिया। अब रह गया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको कैसे खत्म करें, क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है, हर कोई आज़ाद है, जो जितना चाहे कॉइन खरीद सकता है, इसमें किसी की भी एंट्री हो सकती है, हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसा किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है कि ये वेल्स है, ये वेल्स नहीं है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक्सचेंज पे है, कहीं से भी कोई आ सकता है। तो क्या कि इसको हम लोग तो अपने टेक्नोलॉजी से तो नहीं बंद कर सकते हैं। हम इलॉन मस्क को नहीं रोक सकते हैं, हम टाटा बिरला को नहीं रोक सकते हैं, रोक ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, बाई कर सकता है। तो इसको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बाकी चीजें जो थी हम लोगों ने कर दिया, लेकिन ये वाला नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स सिस्टम ये बना कि हम इनके पास खबर ही नहीं जाने देंगे, हम इनको अवेयर ही नहीं करेंगे। यानी जो बड़े पूंजीपति हैं या जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके पास हम लोग ये बताएंगे ही नहीं, उनके पास जाकर बोलेंगे ही नहीं कि हमारी कुछ कॉइन भी है। हम तब तक चुपचाप काम करेंगे जब तक हमारा 35,000 कॉइन सेल नहीं हो जाता। जब हमारा 35,000 सेल हो जाएगा, आम पब्लिक में चले जाएंगे, फिर हम उसको अवेयर करेंगे। इसीलिए कंपनी ने डे 1 से कोई भी कंपेनिंग नहीं करी, न ट्विटर पे किया, न टेलीग्राम पे किया, न इन्फ्लुएंसर हायर करे, न मार्केट मेकिंग करी, कुछ भी नहीं किया। और बस एक ही सिस्टम रेफरल का बनाया कि इस रेफर के तरीके से हम काम करना शुरू करेंगे। तो 2 रीजन थे माय डियर फ्रेंड्स, 2 मोस्ट रीजन था जिसकी वजह से, एक रीजन की वजह से हम लोग नहीं आ सकते थे, तो 2 स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत थी। पहला स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि जब मेरे से मुलाकात